सर सवाल कई सारे हैं आपसे, कई आपकी अलग अलग फिल्मों को लेकर सवाल हैं। एक फिल्म है आपकी जिसके बारे में चर्चाएं आजकल, बहुत सारे सूत्र उस फिल्म से जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि वो फिल्म भी आपकी जाने वाली है। फिल्म का नाम है पटना से पाकिस्तान 2। आप कहाँ से? अरे भाई साहब, टाइटल होने का मतलब थोड़ी है कि वो शूट पे जा रही है। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको बनाऊँ और उसका टाइटल मेरे पास है, तो लोग बातें बना रहे होंगे या कुछ सुना होगा, मैंने भी कुछ सुना है, तो क्या पता। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं इसकी नहीं आप चाह रहे हैं, लेकिन एक कहावत है, हाँ। मैंने बचपन से सुनी है, आपने भी जरूर सुनी होगी कि सर धुआं भी वहीं से निकलता है जहां आग होती। हो सकता है आग थोड़ी सी हो, लेकिन इसके धुआं इसका जो है तो वो मुझे नजर आ रहा है। तो ठीक है, आपका एक कहावत को मैं गलत नहीं साबित करूंगा। आग है, आग वही है कि ये टाइटल मेरे पास है, पटना से पाकिस्तान, इसलिए आग है, और उसके ऊपर कहीं कहीं चर्चा होती होगी तो इसलिए धुआं है। मैंने ये भी सुना है कि पटना से पाकिस्तान में खेसारी लाल यादव इस बार हीरो होंगे। अब मैं क्या बताऊं, जब तक कुछ इस पर हाँ ना नहीं हो जाए, मैं क्या बताऊं। मैं तो खुशी होऊंगा कि दिनेश लाल जी सुपरस्टार ने इस फिल्म को किया, अब एक और सुपरस्टार दिलों के राजा खेसारी जी करें तो क्या बुरा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या आपकी खेसारी लाल यादव से पटना से पाकिस्तान 2 को लेकर कोई बातचीत हुई है? क्या कोई मीटिंग आप लोगों की हुई है कि पटना से पाकिस्तान 2 बनाया जाए? क्योंकि टाइटल आपके पास है ही, हम सब जानते हैं। नहीं तो अब ऐसा अगर कुछ हुआ होता तो मैं तो कभी कोई चीज़ छिपाता नहीं हूँ, तो लेकिन फॉर्मली एक बार चर्चा हुई थी, फॉर्मल वे में कि अरे भैया आपके पास टाइटल है ना? हाँ करेंगे भैया, बस यही तो 2 लाइन की बात है। अब जब करेंगे तब करेंगे। क्या कहानी लिखी जा रही है पटना से पाकिस्तान 2 की? तैयार है, कहानी तैयार है। ये भी आप लोगों ने यहीं पे सुना कि पटना से पाकिस्तान 2 की कहानी तैयार है। क्या तैयार कहानी खेसारी लाल यादव को ध्यान में रख के लिखी गई है या निरहुआ कंटिन्यू होंगे? देखिए, मतलब फंस गए गुरु? नहीं फंसूंगा, फंसने का कोई बात नहीं है। देखिए, इतना बड़ा वो टाइटल है ना कि उसमें दिनेश जी हो या खेसारी जी हो, दोनों पैरेलल हैं और लोगों के चहेते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। अब चला के मेरे को खेसारी जी ने पूछा तो मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं जो मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन ये तो आप मानते ही होंगे कि जब भी ये फिल्म बनेगी, बहुत बड़ी फिल्म बनेगी। जी जी, वो तो सब्जेक्ट ही वैसा होगा ना, वो चीज़ ही वैसी है, तो निश्चित रूप से बड़ा कैनवस होगा। अच्छा सर, कई सारे लोग आपकी फिल्मों के बारे में पूछ रहे हैं कि काजल राघवानी को आप एंट्री देंगे कि नहीं अपनी फिल्मों में? फिर से एक बार फिर से आपकी फिल्मों में काजल राघवानी नजर आएंगी? अरे मैं तो अभी पूछिए, काजल जी से पूछिएगा। अभी मांग भरो सजना के लिए भी मैं बात किया था, जब मेघा नहीं आई थी अपने उसमें, तो मैंने बोला था, लेकिन पता नहीं डेट का इशू फंस गया, क्या फंस गया। उसके बाद ये सनम में शायद अनंजय जी ने बात करी, अनंजय जी ने, तो उस समय भी कुछ फंस गया। तो हम तो किसी को छोड़ते नहीं है, हमको भले ही छोड़ के लोग चले जाए, हम नहीं छोड़ते किसी को। काजल राघवानी आपके साथ काम नहीं करना चाहती हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर 2 बार आपके साथ काम करने का मौका है तो उन्होंने क्यों रिफ्यूज कर दिया? का चक्कर होगा ना। अब इधर में वो फीमेल ओरिएंटेड भी बहुत सी फिल्में कर रही हैं, अब किसी को कमिटमेंट कर दिया और उसके बाद हम पहुंचे हैं और डेट नहीं है तो क्या करेगी? ऐसा है। तो मतलब कोई नाराजगी, कोई खटास नहीं है? ना, कुछ नहीं, काजल से एकदम बढ़िया मेरा रिलेशन। चलिए, तो हो सकता है कि पटना से पाकिस्तान 2 में काजल राघवानी दिख जाए खेसारी लाल यादव के साथ? अब वो खेसारी जी होंगे तो फिर तो समझना बुझना पड़ेगा। समझ ही नहीं आप बात को, कौन कैरेक्टर में फिट बैठता है ये भी देखना होगा। हाँ, वो तो करना पड़ेगा, उनके साथ तो देखना पड़ेगा। तो भैया ये आप लोगों के लिए नया धमाका था, पटना से पाकिस्तान 2, क्या खेसारी लाल यादव होंगे? हाँ, मैं एक बार बोल के विधाता के लिए फंस चुका हूँ, अक्षरा सिंह और ये खेसारी जी। अब मैं दोबारा से ये बोल के नहीं फंसना चाहता, तो सामने जब आएगा जो चीज़ होगा वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप सिर्फ इकलौते ऐसे निर्माता हो जिसको ऑडियंस बड़ा प्यार करती है। बहुत सारे लोग आपके लिए कमेंट किए मुझे कि विधाता के लिए सर का इंटरव्यू लो, प्रदीप सर का, इनसे सवाल पूछो। कई सारे बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके लिए वोट किया। आप बड़े
चाहते हो सर ऑडियंस की। कारण है, अब देखिए, दिल से निकली हुई बात और सच्ची बात जब कोई बोलता है ना, तो सामने वाले के दिल में वैसे ही जाता है। तो ना तो मैं कोई चीज़ छिपाता हूँ, ना कुछ ऐसी अदर हटके मैं बटरिंग करता हूँ कि भाई अब ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे होगा वगैरह वगैरह, वो सब मैं करता नहीं हूँ। हाँ, जिसको दिल से चाहता हूँ तो चाहता हूँ, और जिसके साथ काम किया है मैंने, वो सब मेरे को दिल से चाहते हैं, क्योंकि मैंने कभी कुछ उनको तकलीफ दी ही नहीं, चाहे हीरोइन हो चाहे हीरो हो। बिल्कुल। वैसे जितने बड़े प्रोड्यूसर हैं प्रदीप के शर्मा जी, असल जिंदगी में ही उतने शानदार इंसान भी हैं प्रदीप शर्मा। ये इनकी शख्सियत की एक खास बात है। मेरा नाम